हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे। पिछली 2 वीडियो से हम इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं और हमने इस चैप्टर की मेन चीज़ यानी कि सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सेल क्या होता है हमें पता है भाई। सेल लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल तरह से भी और फंक्शनल तरह से भी। स्ट्रक्चरल तरह से कैसे कि भाई वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। फंक्शनल तरह से कैसे कि भाई वो एसेंशियल चीज़ें कैरी आउट करता है हमारी बॉडी में। और पिछली वीडियो की बात करें तो हमने क्या क्या चीज़ें मेनली पढ़ ली थी। एक तो हो गई भाई हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को अगर मैं रिपीट करूं तो हमारे क्या थी भाई 1839 में पहली सेल थ्योरी आई थी, जिसमें कि बेसिकली क्या थी, 2 स्टेटमेंट थी। पहली चीज़ क्या थी कि भाई सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। लेकिन ये जो सेल थ्योरी थी ये कंप्लीट नहीं थी। क्या हुआ कि भाई इसके फिर 1855 में आई सेकेंड सेल थ्योरी। जेई परकंजी नाम के साइंटिस्ट ने इस सेल थ्योरी को कंप्लीट करा और क्या बोला, उन्होंने बोला सिंपल सी बात कि जो भी सेल होंगे, जो भी नए सेल होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलेंगे। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या हुआ कि जो सेल पहले से ही एग्जिस्ट करता है उसी से नए सेल प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आ रही है। और क्या क्या पढ़ा था हमने, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, रुडोल्फ ने इंट्रोड्यूस करा था हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है कि भाई वो प्लांट में जो भी चीज़ लिविंग है उसे इंट्रोड्यूस करता है। बात क्लियर है। और हमने ऑर्गेनिज्म भी पढ़े थे। ऑर्गेनिज्म में हमने 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, एक तो भाई यूनिसेल्यूलर और एक मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि केवल सिंगल सेल से बने हों, और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हों। इतनी बात आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन शेप्स। तो ये है हमारी आज की वीडियो का पहला टॉपिक कि भाई जो सेल है ना, सेल भी अलग अलग शेप्स के होते हैं। सेल अलग अलग शेप के होते हैं। किस चीज के बेस पे, किस चीज के बेस पे होते हैं वो, साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो हम यहां पर देखते हैं। तो अगर हम देखें लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक सेल, लंबे और धागे जैसे सेल, वो सेल कौन से होते हैं, नर्व सेल, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। नर्वस सिस्टम सुना है आपने, व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारी बेसिकली इंफॉर्मेशन, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं और भी सारी जो भी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशनल फंक्शन होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं। अब भाई नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, यानी कि न्यूरॉन कहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है ये लॉन्ग और थ्रेड लाइक सेल होते हैं। बात समझ में आई। अब हम सेकंड देखें, स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड सेल जो कि मसल्स के सेल्स होते हैं। स्पिंडल यानी कि मैं आपको बताऊं तो देखिए कुछ इस तरह के, यानी कि भाई वो जो सेल्स होंगे वो टिप्स से तो यानी कि दोनों एंड्स से तो क्या होंगे भाई, पतले पतले होंगे, और मिडल पार्ट जो है उनका वो क्या होगा, वाइड होगा। तो ये क्या, ये जो शेप है इसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप के जो सेल होते हैं उन्हें हम मसल सेल कहते हैं। थर्ड देखें टेल शेप्ड, जिसे हम फ्लॉगेलेटेड सेल कहते हैं। और वो सेल कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं स्पर्म सेल्स।
ठीक है। फोर्थ देखें, राउंड शेप्ड। राउंड शेप्ड के सेल कौन से होते हैं? वो हमारा केवल एक तरह का सेल होता है जिसे हम ओवम कहते हैं। पांचवा देखें तो यहां पर हमें दिख रहा है फ्लैट और थिन। पतले, फ्लैट यानी कि क्या? चपटे, और थिन मतलब क्या? पतले। इस शेप के सेल कौन से होंगे? हमें दिख रहा है भाई स्किन ही होंगे, ऐसे हमारी स्किन ही है ऐसी एक, और इसे हम क्या कहते हैं भाई? एपिथेलियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे सब? ये हमारे सेल थे जिन्हें शेप के बेस पर क्लासिफाई करा गया है। लॉन्ग और थ्रेड लाइक सेल है, कुछ स्पिंडल शेप के हैं, कुछ टेल की शेप के हैं, कुछ राउंड हैं और कुछ फ्लैट हैं, थिन हैं। तो सेल है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं है कि भाई हर ऑर्गेनिज्म में एक ही शेप के चल रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली सेल के शेप की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो छोटे बड़े सेल्स होते हैं वो किन किन ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे पाए जाते हैं। आइए तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेल्स की जो कि लार्जेस्ट हैं, कुछ स्मॉलेस्ट हैं, कुछ ह्यूमन के लार्जेस्ट सेल हैं और कुछ ऑल ओवर, यानी कि जो सेल प्रेजेंट हैं सबसे ज़्यादा बड़े सेल कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा छोटे सेल कौन से होते हैं। तो अब हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लार्जेस्ट ह्यूमन के सेल की, यानी कि इंसान के अंदर सबसे बड़ा सेल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम हो गया, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या होता है भाई? वो होता है स्पर्म सेल। ठीक है। और अगर हम बात कर लें लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा होगा? देखिए यहां पर हम क्या देख रहे थे? लार्जेस्ट देख रहे थे। यहां पर हम क्या देख रहे थे? लॉन्गेस्ट देख रहे थे। अब ये लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। आप इन दोनों को एक मत समझना। लार्जेस्ट का मतलब क्या? बड़ा। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या? लंबा। लॉन्गेस्ट सेल सबसे ह्यूमन की लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है ह्यूमन के अंदर? नर्व सेल। ठीक है। नर्व सेल जो होता है वो ह्यूमन में ही नहीं, वो बेसिकली सबसे ही लंबा सेल होता है वो। अगर हम बात करें लार्जेस्ट लिविंग सेल की, लार्जेस्ट लिविंग सेल यानी कि अब आप समझे होंगे सबसे बड़ा लिविंग सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये है ऑल ओवर सबसे बड़ा सेल। ऑस्ट्रिच का एग देखा होगा आपने, लगभग इतना बड़ा होता है। अब हमें ये बात भी पता है कि भाई जो एग होता है, एग एक सिंगल सेल होता है। तो भाई वो जो ऑस्ट्रिच का एग है वो तो होता ही इतना बड़ा है, तो है ही वो तो लार्जेस्ट लिविंग सेल। और अगर हम बात कर लें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की, तो हमारा सेल होता है माइकोप्लाज्मा नाम का, वो सबसे ज़्यादा छोटा सेल होता है। तो आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी कि जो सेल हैं उनका शेप ही अलग अलग नहीं होता, उनका साइज भी अलग अलग होता है। अगर हम ऑस्ट्रिच के एग की बात करें तो वो इतना बड़ा होता है, और अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो वो माइक्रोस्कोपिक सेल है। तो ये बात थी। तो ये तो हो गए हमारे सेल जो कि साइज के बेस पर क्लासिफाई करे गए हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं सेल की तरफ को, और सेल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है ना उनकी तरफ को अब हम प्रवेश करते हैं। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं सेल की तरफ को। ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है एग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है भाई? हमारा एक सेल है। तो इस सेल के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप लोग पहले से ही हैरान कि भाई हमारी बॉडी प्लांट जो है, प्लांट की बॉडी
ये सेल से बने हैं। सेल पहले से ही इतना छोटा होता है, लेकिन क्या देख रहे हैं हम, सेल के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सेल के अंदर का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो नहीं कर रहे हम, सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ देखें हम, न्यूक्लियस दिख रहा है हमें सेल के अंदर। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि न्यूक्लियस है ना, वो सेल को ऑपरेट करता है एक तरह से। यानी कि जो भी सेल काम करेगा किसकी वजह से करेगा, न्यूक्लियस की वजह से करेगा। न्यूक्लियस ही उसे कमांड देगा। अब ये था न्यूक्लियस, सेल की मेन चीज़ अंदर की। अब एक बार सेल के बाहर आते हैं, फिर शुरू करते हैं। सेल के सबसे बाहर हम क्या देख रहे हैं, ये एक मोटी लेयर दिख रही है हमें। देखिए भाई, ये एक मोटी लेयर दिख रही है हमें। इस मोटी लेयर को क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। अब अगर मैं इस सेल वॉल की सिंपल चीज़ बताऊं, काम बताऊं इसका, तो क्या है ना, सेल को प्रोटेक्ट करना सेल वॉल का काम है। बस सेल को प्रोटेक्ट करना सेल वॉल का काम है। जब भी आपको इतनी मोटी लेयर दिख रही है अकेली, सेल वॉल। अब अगर हम थोड़ा आगे आएं तो हमें ये वाली लेयर दिख रही है जो कि थोड़ी पतली है। इस लेयर का क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसे भी मैं सिंपल बताना चाहूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मेनली गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आए अगर हम सेल के अंदर, तो हमने न्यूक्लियस तो पढ़ लिया है, हमें दो चीज़ दिख रही हैं, एक साइटोप्लाज्म है और एक सेल ऑर्गेनेलीज है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, ये आपको जेली है, ये आपको ऐसे मैसअप हो रहा दिख रहा होगा ना, ऐसे, ये क्या है ना, बेसिकली जेली लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम कुछ भी नहीं होता है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जेली लाइक। क्या होता है बस कि ये किस चीज़ को होल्ड करता है, सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करता है ये। और अब हम बात करें सेल ऑर्गेनेलीज की, तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या काम करती हैं, ये चीज़ ना बेसिक ऐसी चीज़ें परफॉर्म करती हैं जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी है। बात क्लियर हो रही है आपको? हमने पूरा सेल देखा, ये सेल का डायग्राम है। सेल के सबसे बाहर ये एक आउटर लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल का काम कुछ नहीं होता, सेल को प्रोटेक्ट करता है वो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करना। सेल ऑर्गेनेलीज का काम क्या होता है, नेसेसरी फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ करना। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इस पूरे सेल को ऑपरेट करना। यानी कि ये जो भी चीज़ें काम कर रही हैं इन्हें कौन चला रहा है, न्यूक्लियस चला रहा है। और इन सेल से मिलकर जो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, उन्हें कौन चलाएगा, जो ऑर्गन बना, जैसे कि ब्रेन हो गया, ब्रेन तो हमारा काम ही करेगा ना। जो हार्ट हो गया, जैसे हार्ट ही मेन एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो ये जो ब्रेन है इस हार्ट को कंट्रोल करेगा। हार्ट के जो सेल हैं, यानी कि हार्ट इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलकर लगभग इतना बड़ा हार्ट बना है। ये जो हार्ट है इसे कौन चलाता है, कौन काम कराता है इस हार्ट को, ब्रेन कराता है। और इस ब्रेन तो काम करा रहा है, ब्रेन भी किससे बना है, सेल से बना है। अब ये जो सेल हैं, उन सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, जिनकी वजह से सेल चल रहे हैं, सेल की वजह से ब्रेन चल रहा है। बात पूरी सेल से ही शुरू होती है। तो हमने पढ़ लिया है सेल के बारे में। अभी देखो मैंने आपको क्या बता दी, रफ डेफिनेशन बता दी। तो अभी ना मैं फटाफट से छोटी छोटी डेफिनेशन लिख देता हूँ
जो कि पेपर में आ सकती हैं, आती भी हैं वो। फ्रेंड्स, डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हमने बात करी सेल वॉल की। सेल वॉल है, इसका काम क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करने का काम होता है सेल वॉल का। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये केवल प्लांट में होती है। किस में होती है ये केवल प्रेजेंट? प्लांट में। अब प्लांट में प्रेजेंट क्यों होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट क्यों नहीं होती? ये सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, प्लांट जो है वो इमोबाइल है, हमें पता है। क्या है प्लांट? इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब क्या? देखो भाई, प्लांट हिल डुल नहीं सकते ना। जब तक प्लांट पर हवा नहीं पड़ती तो प्लांट ऐसे ही खड़े रहते हैं, ऐसे, वो हिलते डुलते नहीं है। मान लो प्लांट का प्लांट से लड़ाई हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन कोई एनिमल है, एनिमल लड़ सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो एनिमल के जो सेल हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट ना होने का कारण क्या है? क्योंकि एनिमल मूव कर सकते हैं, वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर प्लांट की आती है, तो प्लांट ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो अपने आप को बचा नहीं सकते। आपने ये भी देखा होगा भाई, गाय जो है वो प्लांट को खा रही है ना। जो गाय में क्या है? एनिमल सेल है। प्लांट में क्या है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट को गाय खा रही है, प्लांट कुछ नहीं कर पा रहा है ना। ऐसे ही तो प्लांट को तो हर चीज से खतरा हो जाएगा। इस वजह से प्लांट के सेल्स में हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। और एनिमल के जो सेल हैं भाई, एनिमल तो अपने आप को बचा सकते हैं, इस वजह से सेल वॉल नहीं होती उनके सेल्स में। तो ये था रीज़न कि सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है, इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो कि आपके एमसीक्यू में आ सकता है एग्ज़ाम में। और उसे हम क्या कहते हैं, मैं पॉइंट ही लिख देता हूँ पूरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also known as selectively permeable membrane। ये मैंने एक वर्ड लिख दिया बड़ा सा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, जो कि क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम क्यों बुलाते हैं? इसका रीज़न है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए ये जो सेल वॉल दिख रही है ना आपको, ये तो केवल प्लांट सेल में होती है, इसे आप हटा दो। एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल की सबसे ज़्यादा आउटर जो लेयर है वो कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? सब्सटेंस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज। तो ये जो है ना चीज़, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज़ों को सेलेक्ट करता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई सोसाइटी है, उसमें बाहर गार्ड खड़ा होता है ना, वो जो गार्ड है, आप गए गार्ड के पास, आपने बोला कि भाई मैं उसका दोस्त हूँ या फिर मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मुझे जाने दो। तो भाई या तो वो आपकी या तो कहेगा कि भाई बात कराओ उससे, या फिर वो आपको जाने ही नहीं देगा। तो उसने क्या करा, गार्ड ने आपको सेलेक्ट करा कि भाई तू जा सकता है, तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते। तो गार्ड ने सेलेक्ट करा ना तुम्हें। सोसाइटी को समझो सेल और गार्ड को समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। कुछ गैसेस होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर नहीं जाने देता, और कुछ गैसेस होती हैं जो कि जाने देता है। देखिए, हीलियम गैस है,
हीलियम गैस को जो गार्ड सेल होते हैं प्लांट में वो क्या अंदर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। वही बात कार्बन डाइऑक्साइड की करें तो क्या जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे। तो इसी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो हमने सेल के अंदर के सभी पार्ट्स की बात कर ली है। यहाँ पर बची इनकी डेफिनेशन बची है, तो उस डेफिनेशंस को हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर टू लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।